यमुनानगर के प्रताप नगर एरिया में स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला राजनीतिक रूप ले रहा है, जहां 10 दिन के भीतर जिले में बच्चियों के साथ बर्बरता के 3 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब तक 2 मामलों में किसी भी तरह की राजनीति अब तक सामने नहीं आई थी। लेकिन प्रताप नगर में जब समुदाय विशेष के युवकों पर बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे तो नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया गया और इसे हिंदू संगठनों के प्रदर्शन का नाम दिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इस सरकार का फेलियर और नशा बढ़ाने का दोषी बीजेपी सरकार को ठहरा रहे हैं। मंगलवार सुबह स्कूल जा रही आधा दर्जन बच्चियों के साथ विशेष समुदाय के 2 युवकों द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उनकी पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। यह सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग प्रताप नगर थाना में नारेबाजी करने लगे। जिस कमरे में पुलिस ने आरोपियों को बंद किया हुआ था, उसके दरवाजे पर खड़े होकर जबरदस्ती उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। इसके बाद उन लोगों ने प्रताप नगर बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे 907 को जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा, जिसके बाद डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने उन लोगों को समझाया कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला। डीएसपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। की जा रही है। भाई पुलिस के संज्ञान में आया था कि कुछ 2 लड़के हैं जो आते जाते कॉलेज की लड़कियां हैं, स्कूल की लड़कियां हैं, उनको साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो आज संज्ञान में जैसे ही आया तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करी है, उनके खिलाफ बाकायदा केस रजिस्टर कर दिया है और जल्दी हम उनके अरेस्ट करके और पॉक्सो एक्ट हमने लगाया है। जो भी छेड़खानी की धाराएं हैं वो लगाई है, जो पीछा करने की धाराएं हैं वो लगाई है और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम बहुत जल्दी इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। कोई पहले भी आपराधिक मामले हैं उनके खिलाफ? वो अभी हम चेक कर रहे हैं। और बच्चों के द्वारा जो लड़कियों की छेड़छाड़ उनके द्वारा शिकायत दी गई है? हाँ, बच्चों ने शिकायत दी है, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी हमने वो लिया है। तो बाकायदा जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनन कार्रवाई है, हम करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी होगी? आरोपियों की हम अभी तुरंत प्रभाव से उनसे पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करेंगे। थैंक यू सर। वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता आदर्श पाल ने आरोप लगाए और सवाल किया कि 10 साल में हुए बच्चियों के साथ अत्याचारों के बाद अब तक कितने लोगों को न्याय दिलवाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन किए हैं। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। के भीतर जो है 3 वारदातें बच्चियों के साथ होती हैं, आज इसको कैसे देखते हैं आप? तो समाज का ढांचा बदल चुका है टोटल। स्मैक जैसा नशा 10 सालों में किस तरीके से बढ़ा, घर घर में नशेड़ी पैदा हो गए, चौकों के ऊपर नशा बिक रहा है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है, प्रशासन लाचार है, राजनेता आज अगर कोई नशेड़ी पकड़ा जाता है या कोई नशा बेचने वाला पकड़ा जाता है, गांव से जब पुलिस लेके जाती है थाने तक नहीं पहुंच पाती। इतना दबाव ऑफिसर्स के ऊपर आता है, उनको रास्ते में छोड़ना पड़ता है। इसलिए आज उनकी इतनी जरूरत होगी कि वो नशेड़ी, उनको तो पता ही नहीं वो किस दुनिया में जी रहे हैं। छोटी छोटी बच्चों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, उनकी हत्या तक हो रही है। आज की घटना है, आज बम्बेपुर का एक लड़का स्कूल से आती हुई बच्चियों को छेड़छाड़ करने लगा। वो तो दिन का टाइम था, लोग वहां मौजूद थे, उसको पकड़ लिया गया। और ये शर्मनाक है, इस सभ्य समाज में ये नहीं होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गारंटी देते हैं जिस दिन इस सरकार को लोग बदलेंगे हरियाणा से,
आने वाली 8 तारीख के बाद समूल नष्ट के लिए इस नशे के काम करेंगे। आपको पता भी लगा होगा कि बीजेपी वालों ने जाम भी लगा दिया, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सब इनका एक षड्यंत्र है, दोनों ही मिलकर लड़ते हैं। यही भाजपा है। आज अगर ये जाम लगाते हैं तो आज तक रामलीला क्यों नहीं हुई? उसके लिए इन्होंने जाम क्यों नहीं लगाए? आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार के खिलाफ ही जाम लगा रहे हैं। आपको किसने अधिकार दिया? ये हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है। सर्व समाज का देश है, ये चलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं एक शगुफा ये भी छोड़ा गया कि जैसे वो विशेष समुदाय से हैं लड़के, तो बीजेपी जो है हिंदुत्व का भी नारा दे रही है और कह रही है कि अभी तो अपने प्रधान बने भी नहीं है और उससे पहले ही इस तरह की वारदातें होने लगी हैं। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, वो तो पहले ही है। देखो, मैं बिल्कुल इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। चारों तरफ अभी से धमकाया जाना शुरू हो चुका है। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, एक विशेष समाज के लोग अभी से ऐसी घटनाओं पर अगर आ रहे हैं तो ये निंदनीय है, गलत है। सर्व समाज का देश है, सभी को जीने का अधिकार है। सबको जैसी ये घटनाएं हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को इसमें कोई हिंदू मुस्लिम ना देख के जो भी इसमें दुराचारी है, बलात्कारी है या जो भी इन घटनाओं में संलिप्त है उसको सजा देनी चाहिए, उनको उठा के अंदर। आप सत्ता में आते हैं तो कानून व्यवस्था को किस तरह से बदलेंगे? बिल्कुल, मैं हर अपने वक्तव्य में बोलता हूँ, हर भाषण में बोलता हूँ कि स्मैक के नशे को, चिट्टे के नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे, प्रशासन नहीं मानेगा, धरने प्रदर्शन करेंगे, नशेड़ियों को उठवाएंगे, जो उनकी जहां सही जगह उनको वहां भेजेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता ने कहा कि इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जा रहा बल्कि हिंदू संगठनों ने अपने स्तर पर इसमें कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने दबाव में आकर तुरंत कार्रवाई की। सुनिए हरीश गुर्जर ने क्या कहा। हरीश जी, एक मुद्दा हुआ है, उस पर जाम भी लगाया गया था, क्या है पूरा मामला? क्या हुआ, कड़कौली की लड़कियां थी, कोड़ीवाड़े की लड़कियां थी, तो उनको कई दिनों से नागड़ पट्टी के कुछ विशेष समुदाय के लड़के, मुस्लिम समुदाय के लड़के उनको छेड़ रहे थे, हरास करते थे, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी गलत हरकत करते थे। और आज तो उन्होंने अति कर दी कि उन्होंने, उनके पास तेजधार हथियार था, दांती थी, तो दांती दिखा रहे हैं उनको कि हमारे साथ चलो। तो उनकी जब हमको पता चला तो सब के सब थाने में पहुंचे और प्रशासन को बोला कि अल्टीमेट दे रहे हैं आपको, अल्टीमेटम की अगर आप लोग 15 से 20 मिनट में FIR दर्ज नहीं करोगे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो इनका इलाज पब्लिक खुद करेगी, खुद कानून अपने हाथ में लेगी। लेकिन DSP यहाँ तुरंत पहुंचे और उन्हें तुरंत कार्रवाई करी, तुरंत FIR, और उन पे पोस्को के तहत भी मामला दर्ज किया गया है, अलग अलग धाराएं लगी है। तो ऐसा यहाँ मामला हुआ है। जैसे आपने मुस्लिम समुदाय की बात की, तो आम आदमी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि इसको मुद्दे को जो है चुनावी समय के दौरान भुनाने का काम किया जा रहा है, विशेष समुदाय पर आरोप लगाकर। इससे पहले जो है बीजेपी के नेता कहीं भी इस तरह के अत्याचार होते थे, क्या इस तरह के प्रदर्शन कभी किए हैं? क्या है, जो आम आदमी पार्टी वाले हैं उनका इतिहास रहा है कि हर मुद्दे को, जो मेन मुद्दा है उसको डाइवर्ट करना लोगों को और उनको गलत जगह लगाना। चाहे आप अरविंद केजरीवाल जी को देख सकते हैं और यहाँ जो उनके कैंडिडेट है आप उनको देख सकते हैं। तो ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानी है, नए नए वो मुद्दे लेके आते हैं, ऐसी बात बोलते हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं है। और इसीलिए उनको जनाधार नहीं मिल रहा, लोग उनके पास नहीं आ रहे, लोग उनके पास समस्या सुनने नहीं आ रहे। 10 साल जब वो अगर राजनीति में थे, 10 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, हर मुद्दे पे आप लोगों ने किया था, कितने प्रोटेस्ट किए। भारतीय जनता पार्टी के युवा और यहाँ एक युवा संगठन, हिंदू युवा संगठन जो खिदराबाद में चलता है, उन सब लड़कों ने एज अ न्यूट्रल आके वहाँ प्रोटेस्ट किया। वहाँ किसी पार्टी के नाम से प्रोटेस्ट नहीं हुआ, वहाँ डायरेक्ट एज अ पूरे के पूरे प्रताप नगर के नाम से प्रोटेस्ट हुए। तो हिंदू मुस्लिम बनाकर इसको मुद्दे को कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा कोई नहीं बन रहा है, सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो थे वो बताना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी, लोगों तक सच्चाई पहुंचे, फिर वो लोगों के ऊपर है कि लोग क्या उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा हमारा है। आम आदमी पार्टी का एक सवाल है कि इन 10 सालों में क्या बीजेपी ने कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट किए हैं बच्चियों को लेकर? बीजेपी रेगुलर अगर कोई भी कुछ भी चीज होती है तो वहां जाके मजबूती के साथ खड़ी होती है। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपको, ये जो हमने प्रोटेस्ट किया एज आ प्रताप नगर सिटीजन किया हम लोगों ने, एज आ यहाँ के आम नागरिक किया हम लोगों ने, ना उसमें बीजेपी, वहां में कोई बीजेपी के नाम से नारा लगाया। उस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट की वीडियो है, कहीं आप ये नहीं सुनो कि भारतीय जनता पार्टी का नाम भी लिया हो।
जितने वक्ता ने बोले, किसी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया हो, लेकिन ये लोग जानबूझ के इस मुद्दे को बीजेपी और कांग्रेस करना चाहते हैं। 10 दिन में जो है 3 वारदातें हो चुकी हैं। कार्यवाहक मंत्री हैं अभी कर्नवाल जी, तो प्रशासन को जो है किस तरह से देखते हैं? प्रशासन की जो अगर कुछ भी प्रशासन की तरफ से आज जैसे प्रशासन ने क्या किया कि प्रशासन ने देरी की, तो हमने तुरंत कहा 15 मिनट में होना चाहिए। डीएसपी को खुद उठ के आना पड़ा अपने ऑफिस से। फिर हम चाहे दसौरा की बात करें, जितनी भी घटना हुई है, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया कि तुमको करना पड़ेगा, ये तुम जनता के नौकर हो, तो तुमको ये सारे काम जो हमने बोले वो करने पड़ेंगे। उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सारों के सारे जो सोल्व हुए हैं। लेकिन फिर भी जो कमी पेशी है उसको मजबूती के साथ सारे युवा भी उसको देखेंगे और सरकार का तो ये काम है। ये बता दें कि जिले में 10 दिन के भीतर ऐसा तीसरा मामला यह सामने आया है। हालांकि तीनों मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि इससे पहले हुए 2 मामलों में किसी भी पार्टी ने आगे आकर इस तरह का प्रदर्शन या कार्रवाई की मांग नहीं की, लेकिन इस मामले में समुदाय विशेष के आरोपी होने के चलते इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है।